हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपू ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक के लिए दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उस लेक्चर के अंदर हमने जो हमारा पहला लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या क्या अंग होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होती है, ये सब हम यहाँ पर बेसिक पढ़कर आ रहे हैं। उसके बाद हमने एक हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की और 4.1 के अंदर दी गई ये क्वेश्चन दिए थे 8 क्वेश्चन। इनके अंदर हमें देखना था कि कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमने देखा इस क्वेश्चन के अंदर कि पहली, दूसरी, चौथी और पांचवी जो यहाँ पर इक्वेशन दी है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और हमारी तीसरे नंबर की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। और क्यों नहीं थी इसका कारण भी हमने जाना था। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 6 चालू करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 में देखते हैं कि क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे हमें थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करना होगा। पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद हम इसकी तुलना हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होता है। इससे करेंगे। यदि इस फॉर्म में यह इक्वेशन मिलती है तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी सभी टर्म्स अलग अलग दी हुई है और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है जिसे हमें ओपन करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, अब इसे हम ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले का यूज़ करके हम इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर a माइनस बी था तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ करते हैं तो यह आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। a की जगह हम 2 मान लेते हैं और b की जगह हम 2 मान लेते हैं और इस प्रकार से अगर इसे रखते हैं तो हम जो है यह इक्वेशन पाते हैं। अब इसे ही हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूना 4x यहाँ पर हो जाता है। इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x लिख सकते हैं। अब इन सबको उठाकर हमारा जो RHS है उसे उठाकर हम LHS में मर्ज करेंगे, इस तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि हमें RHS में यहाँ पर 0 चाहिए। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर सब कुछ उठा के, पूरी टर्म उठा के इधर लाना होगी। तो तीनों टर्म को उठा के, इन तीनों टर्म को यहाँ से उठाकर हम इस तरफ लेकर आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये इस तरफ आया तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस का 4x हो गया और इधर इस तरफ 0 बचता है। 0 इसलिए बचता है, जनरली यह क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर 0 कैसे बच जाता है। तो इक्वल टू कहीं नहीं गया है, इक्वल टू का साइन यहाँ पर ऑलरेडी है। जब इक्वल टू का साइन है तो इसका अर्थ है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो हमें दर्शाना ही होगा। आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं कि इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पर कुछ मैंने लिखा है 2x, यहाँ पर लिखा है 2x। मैं इस 2x को उठाकर बाहर ले आता हूँ तो मैंने इस 2x को यहाँ पर रख दिया उठाकर, तो यहाँ से उठाकर रख दिया तो ये जगह हो गई खाली। ये जगह खाली हो गई तो इसके अंदर क्या है, उसके अंदर है 0, इसके अंदर बचती है 0। तो आप यहाँ पर ब्लैंक स्पेस को 0 कहते हैं, ब्लैंक स्पेस को यहाँ पर 0 कहते हैं। और यहाँ पर 0 का अर्थ है कि आप इधर से इधर भी कोई टर्म को ले जा सकते हैं। आप इधर से इधर किसी टर्म को ले जाके रख सकते हैं। जैसे आपकी कोई चिप होती है, उस चिप के अंदर मेमोरी होती है और मेमोरी से अगर पूरा आइटम आपने डिलीट कर दिया, इसका अर्थ ये नहीं वहाँ पर कोई आइटम नहीं है,
तब भी वहाँ पर स्पेस तो है, तो यहाँ पर स्पेस तो है और स्पेस के अंदर 0 है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इन सबको उठाकर इधर ले आते हैं और उधर 0 बच जाता है। अब हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ एक बार ये था और एक बार ये था, मतलब एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर और माइनस का एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर, दोनों कैंसिल हुए। इसके बाद आपका माइनस का 3x और माइनस का 4x ऐड हुआ, तो यहाँ पर सॉरी प्लस का 3x प्लस का 4x, तो यहाँ पर प्लस का 7x, यहाँ पर माइनस का 4 और प्लस का 1, तो यहाँ होता है माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए और कोई टर्म यहाँ पर छूट तो नहीं गई है, सारी टर्म का यूज़ हमने कर लिया है। फाइनली हमें यह प्राप्त होती है। अब इसकी तुलना हम इससे करते हैं, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसके अंदर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके अंदर a नॉट इक्वल टू 0 होना अनिवार्य है। क्या यहाँ पर आप इसे इसके जैसा पाते हैं? इसके जैसा पाने में आपको एक्स स्क्वायर कहीं नज़र नहीं आ रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ यह वाली टर्म आपकी यहाँ से गायब है, और जब यह टर्म यहाँ से गायब है इसका अर्थ यह है कि यह क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। इसके अलावा ये दोनों टर्म अगर गायब हो जाएगी तो चल जाएगा, इन दोनों टर्म से तो गायब एक साथ नहीं होगी, लेकिन इनमें से कोई एक टर्म भी अगर गायब हो जाती है यहाँ से या नहीं होती है तब भी वो क्वाड्रिक इक्वेशन मानी जाएगी। लेकिन यह हमारी अनिवार्य स्टेप है, यह अनिवार्य टर्म है, एक्स स्क्वायर यह होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इसकी पहचान ही खो गई है, और इसकी पहचान ही एक्स स्क्वायर है। क्वाड्रिक का अर्थ ही होता है कि पावर 2। क्वाड्रिक को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ होता है जिसकी पावर 2 हो, जिस इक्वेशन की पावर 2 हो, जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो, जिस इक्वेशन के वेरिएबल की डिग्री 2 हो, जिस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, उन सबको हम क्वाड्रिक कहते हैं। और क्वाड्रिक यहाँ पर इक्वेशन इक्वल टू के निशान के साथ वो इक्वेशन बन जाती है, तो यहाँ पर क्वाड्रिक की पहचान नहीं हो पा रही, इस कारण यह जो है आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। तो हम इसे लिख देते हैं कि यह हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी जस्ट लाइक इसी टाइप से है, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में एक फार्मूला यूज़ करना होता है, अलग से एडिशनल फार्मूले होते हैं बीजगणित के, उन अलजेब्रा के उन फार्मूलों को यूज़ करना आपको आना चाहिए। पहले तो उन फार्मूलों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला है और कैसा है, प्लस माइनस में कोई गलती तो नहीं हो रही है, और उसके बाद कहाँ पर उसे यूज़ करना है यह भी आपको आना चाहिए। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है x प्लस 2 का क्यूब, यहाँ पर क्यूब आ चुका है, इक्वल टू 2x और x का स्क्वायर माइनस 1, इस प्रकार से लिखा हुआ है यह इक्वेशन। यहाँ पर इसे देखने के बाद प्रथम दृष्टि ही हम कह सकते हैं कि यह क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगी, यह क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि यहाँ x की पावर 3 है, लेकिन अगर आप इसे फिर भी सॉल्व करेंगे तो शायद आपको मिल जाए कि यह क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो आप पहले इसके बारे में अपनी सोच तैयार ना करें, इसे पहले आप सॉल्व करें। तो हम इसे पहले सॉल्व करते हैं। हमारे पास x प्लस 2 की पावर 3 के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। हम इसे क्या पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। एक ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, और एक ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। इन दोनों में काफ़ी अंतर है, हम जनरली दोनों को एक जैसा ही समझते हैं। यहाँ a और b दोनों को मिलाकर उसका क्यूब है, और यहाँ a का क्यूब और b का क्यूब अलग अलग है। तो ये दोनों अलग अलग फार्मूले हैं, आप इनको अलग अलग प्रकार से ही देखें। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लागू होता है। तो हम यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और माइनस a माइनस b, इस प्रकार से यह फार्मूला बनता है।
ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में ए ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। अब इसका कंपैरिजन हम x प्लस 2 की टर्म से करते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब का कंपैरिजन इससे करते हैं और इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर a की जगह हमारा x है और b की जगह 2 है, तो जहाँ जहाँ हमें a लिखा है वहाँ x लिख देना है। क्या लिखना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं इसे, a की जगह आपको लिखना है x और b की जगह लिखना है यहाँ पर 2। इसके हिसाब से आप इसे ओपन कर दीजिए। अगर इसे आप इस हिसाब से ओपन करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का क्यूब, इसे थोड़ा सा x का क्यूब, ठीक है, इसे ओपन ही लिखते हैं x क्यूब को, x क्यूब प्लस b का क्यूब, p का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 2, इस प्रकार से। इसके बाद a प्लस बी, तो यहाँ पर x प्लस 2। आपने इस फार्मूले का यूज़ करके इस टर्म को, किस टर्म को, इस टर्म को यहाँ पर लिख दिया है और इस टर्म को भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ हो जाता है 2x की पावर 3, 2x की पावर 3 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 2x की पावर 3 और 2x का 1 से हुआ तो माइनस 2x हो जाता है। इस प्रकार यह टर्म भी हमने ओपन कर ली। अब थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x टू द पावर 3, x टू द पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 टू द पावर 3 का अर्थ है कि 2 का आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 3 का अर्थ होता है, हमने यूज़ किया है यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 का 3 बार आपस में मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 दूना 6x, यहाँ 6x हो चुका है और यहाँ पर x प्लस 2 है और यहाँ पर 2x क्यूब है माइनस 2x है, इस प्रकार से आ गया। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट हमें मिलता है, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 6x स्क्वायर, 6x का 2 से हुआ तो यहाँ पर 12x होते हैं, इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 2x, इस प्रकार से आ जाता है। अब हम इस पूरे टर्म को उठा के इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ पर x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब और माइनस से यह हो गया प्लस का 2x और इक्वल टू 0। अब हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। सेम टर्म से अर्थ है कि जिन के वेरिएबल सेम है और वेरिएबल की पावर सेम है, हम उन्हें सेम टर्म कह रहे हैं, उन सेम टर्म का ही हम प्लस माइनस कर पाएंगे। तो सेम टर्म देखते हैं, x टू द पावर 3 यहाँ पर है और x टू द पावर 3 यहाँ पर, इसको हम कहेंगे सेम कोफिशिएंट की टर्म। इसके कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आपके वेरिएबल यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर x टू द पावर 3 माइनस किए और यहाँ प्लस किए तो दोनों प्लस माइनस हुए, तो माइनस यहाँ पर आपका 2 में से 1 माइनस होता है तो माइनस का 1 x क्यूब यहाँ पर बच जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर, हम घटते हुए क्रम में देखते हैं, पहले पावर सबसे बड़ी उससे छोटी पावर हमारी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है तो हम लिख देंगे 6x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बचती है हमारे पास 12x है यहाँ पर और 2x यहाँ पर है, इन दोनों को ऐड किया तो ये हो जाती 12 और 2 14, तो यहाँ पर 14x हो जाता है। उसके बाद बचता है कांस्टेंट हमारे पास 8 मात्र, तो यहाँ पर प्लस का 8 इक्वल टू 0। और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस का आप मल्टीप्लाई भी इसके अंदर कर सकते हैं। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके इसे इस फॉर्म में बदल सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 8 इक्वल टू 0। जो प्लस थे वो माइनस हो गए, जो माइनस थे वो प्लस हो गए, मतलब हमने क्या किया, इसके अंदर एक माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। एक माइनस का मल्टीप्लाई करने से इसके सारे माइनस प्लस और प्लस माइनस में चेंज हो गए। अब आप यहाँ पर विचार कीजिए कि क्या यह इक्वेशन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच होती है या नहीं होती है। एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 है। क्या इससे यह मैच होती है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ x टू द पावर 3 है और हमें मैक्सिमम पावर 2 ही चाहिए। 2 से बड़ी पावर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है, ना ही 2 से छोटी पावर। अगर 2 से छोटी पावर है तो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, और अगर 2 से बड़ी पावर है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x टू द पावर 3 लास्ट में हमें इसको सिंप्लीफाई करने पर आया और हमें चाहिए x टू द पावर 2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यह हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पर चेकअप कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी प्रकार से आपको पावर 3 के फॉर्म में दिया गया है। पावर 3 के फॉर्म में दिया गया है, और हमने पहले भी इस विषय में कहा था कि आप पहले मन ऐसा ना बनाएं कि यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा या होगा। कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो आप पावर देखकर उसे नहीं कह सकते शुरुआत में कि यह क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ आपस में कैंसिल भी हो जाए। तो अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि सेम ऐसा ही है, और नया फार्मूला यहाँ इंट्रोड्यूस होगा आपका एक और। यह क्वेश्चन है x की पावर 3 x क्यूब लिखते हैं माइनस 4x स्क्वायर, यह लिख दिया हमने, माइनस x होल प्लस 1 इक्वल टू क्या है x माइनस 2 के पावर 3। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारी इक्वेशन है जिसके अंदर पावर 3 स्टार्टिंग में भी है और x माइनस 2 की पावर 3 है। यहाँ पर थोड़ी पेंट मिस्टेक के कारण 2 हो चुकी है, आप उसे करेक्ट कर लीजिए, 3 है वो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x माइनस 2 का होल क्यूब ओपन करना होगा। हम इसको ओपन करते हैं तो हमें एक नए फार्मूले की आवश्यकता होगी, और मैं फार्मूला आपको यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पर आपको फार्मूले की आवश्यकता होगी a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी के होल क्यूब में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, यह आपका फार्मूला बनता है। इस फार्मूले से आप इसे ओपन कर सकते हैं। इस फार्मूले का यूज़ करके आप इस टर्म को लिख सकते हैं। हम इस टर्म को इस फार्मूले का यूज़ करके लिखेंगे। उससे पहले ये टर्म है वैसे की वैसे लिख देते हैं। तो इसका हम यहाँ पर लिख रहे हैं x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यह हमने इस तरफ LHS का पार्ट यहाँ पर लिख दिया है। अब हम RHS को ओपन कर लेते हैं। RHS को इससे तुलना करते हैं। तो x की जगह हमारा a है, क्या रख रहे हैं हम, x की जगह हम a रखेंगे, और हम यह लिख सकते हैं कि a की जगह x रखते हैं, a की जगह हम x रखते हैं और b की प्लेस पर हम 2 रख देते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a क्यूब मतलब x की पावर 3 माइनस b के पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 माइनस 3। आपको माइनस की कॉपी नहीं करना है क्योंकि कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो पूरा a माइनस बी, यहाँ पर x माइनस 2, जहाँ पर a लिखा है वहाँ x लिखना है, जहाँ पर b लिखा है वहाँ 2 लिखना है। तो 3 इंटू x इंटू 2 और यहाँ पर है x माइनस 2। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब माइनस 2 की क्यूब 8 हो जाती है, माइनस 3 दूनी 6x होती है और x माइनस 2 यहाँ पर बचती है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 और 6x का x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस होता है और 12x यहाँ पर हो जाता है। इस प्रकार यह पूरा सिंप्लीफाई हो चुका है। आपका यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर प्लस आता है। अब आप इन सबको उठाकर इस तरफ ले आइए। ये पूरी की पूरी आपकी 4 टर्म है और चारों टर्म को उठाकर हम RHS से LHS की तरफ लेकर आएंगे और सारे के चिन्ह भी बदल
जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी LHS की टर्म लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस यहाँ पर एक्स क्यूब होती है, प्लस का 8 होता है, प्लस का 6x² होता है और माइनस का 12x होता है इक्वल टू 0। सारे के साइन बदल चुके हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसको जो जो कटना है उसे क्रॉस कर देते हैं। डिलीट क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर ये दोनों डिलीट हो चुके हैं, एक प्लस का था एक माइनस का और दोनों के कोफिशिएंट भी सेम थे, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर 4x², यहाँ पर 6x², तो 6 में से 4 माइनस हुए तो यहाँ पर बचता है 2x²। ठीक है, ये x² की टर्म, यहाँ पर माइनस का x है और यहाँ माइनस का 12x है, तो 12x और माइनस का एक x से मिलके माइनस के 13x हो जाते हैं। यह हमारा माइनस माइनस 8 होके माइनस 13x हो चुका है। अब नेक्स्ट एक को हमारा कांस्टेंट 1 बचता है और प्लस का 8, दोनों मिलकर प्लस के 9। और देखें कोई टर्म है क्या शेष, नहीं है, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अब हम तुलना करते हैं किससे, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होता है इससे तुलना इसकी करते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि a की जगह 2 है, x² ऑलरेडी है, यहाँ b की जगह माइनस 13 है और c की जगह 9 है। इसका अर्थ है कि आपकी यह इक्वेशन क्वाड्रिक इक्वेशन है और a² की टर्म और x² की टर्म भी यहाँ पर मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 समाप्त होती है। हमने 4.1 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइज आने वाली वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होने वाली है, जिसके अंदर एक से एक क्वेश्चन आपके विराजित है और यह क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप बिना स्किप किए डीपो एडिटोरिया को देखते रहिए, मैथमेटिक्स सीखते रहिए। यदि आप चैनल के साथ नए हैं, यदि आपने अभी तक एक सब्सक्राइब नहीं किया, एक लाइक नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यह आपके बहुत ही काम आने वाला है। ये चैनल मैं पूरे सेशन एंड तक आपको मैथमेटिक्स के क्लासेस देता रहूँगा। यदि आप 10th क्लास में रीडिंग कर रहे हैं, यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं और मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप डेफिनेट डीपो एडिटोरिया को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपको लास्ट 20 ईयर के सारे IMP क्वेश्चन निकाल कर यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। अभी थोड़ा सा कंटेंट का काम चल रहा है, क्लासेस जो आपका सिलेबस है वही मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको IMP क्वेश्चन और इसके बेसिक और साल भर आपको मैथमेटिक्स का एक से एक कॉन्सेप्ट देखने को यहाँ मिलने वाला है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहे, पूरे वर्ष आप मेरे साथ फॉलो करते रहे मेरे चैनल को और मेरे वीडियो आप देखते रहें, मेरे लेक्चर्स अटेंड करते रहे, तो आपको इन फ्यूचर बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए। आपको दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना है, यदि आपने एक बार कर लिया है तो आपके लिए बहुत थैंक यू, और नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आपको कई चैनल मिल जाएंगे जो कि एक आध दो वीडियो इधर उधर यूट्यूब पर अपलोड करके गायब हो जाते हैं, हम उसमें से नहीं है। हम आपको रेगुलर कंटेंट, आज तो ठीक है, आज से आप 4 साल बाद भी मिलेंगे तो मैं आपको यहीं पर खड़ा हुआ मिलूंगा और हर चीज़ आपकी समस्या मेरी समस्या होगी, और जो एट ए टाइम प्रॉब्लम होगी उसे एट ए टाइम सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।